जय माता दी। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि यहाँ पर जो सवारी आ रही है किसी देवी देवता की आ रही है, तो वो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव करेगी तथा आपके जीवन में मंगल होगा अमंगल होगा, और वह सवारी आ रही है वो क्यों आ रही है और वो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव करेगी तथा आपको सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाएगी या नकारात्मक तरीके से पीछे करेगी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानकारी आपसे साझा करेंगे कि जो आपके सवारी आ रही है वो क्यों और कैसे आई है और तथा आपके जीवन में क्या क्या चेंज होंगे। तो देखिए, सवारी जो आती है वो दो तरीके से आती है। उसके दो कारण होते हैं। नंबर एक होती है कि गुरु कृपा से सवारी आती है और दूसरा होता है कि प्रसन्न होकर सवारी आती है। अगर आपके पास गुरु हैं और गुरु कृपा आप पर हुई है तो उनके द्वारा सवारी भी आ जाती है। दूसरा ये कि आपकी पूजा पाठ में इतना दम है और आपने इतना पूजा पाठ किया है कि आप पर प्रसन्न होकर सवारी आ रही है। तो ये दो तरीके हैं सवारी आने के, कि आप पर सवारी आ रही है। तो दोनों में अंतर क्या है? अब गुरु कृपा से जो सवारी आ रही है और प्रसन्न होकर सवारी आ रही है, दोनों में अंतर ये है कि गुरु कृपा से जो सवारी आती है वो गुरु के अकॉर्डिंग ही काम करती है और वो गुरु के द्वारा ही चलती है। गुरु जब बंद कर देंगे सवारी अपनी तो वो बंद हो जाएगी, और गुरु जब कहेंगे कि सवारी प्रवेश करे तो सवारी आना शुरू हो जाएगी। और दूसरी ये कि जो प्रसन्न होकर जो सवारी आ रही है वो हम अपने शरीर से काम लेते हैं कि वो जो प्रसन्न होकर जो सवारी आ रही है उससे हमें कैसे काम लेना है तथा अपने शरीर को हमें कैसे बचाना है। क्योंकि प्रसन्न होकर सवारी भी बहुत तेज आती है और बहुत धीरे आते हैं। तो इसी तरीके से वो हमारा सेल्फ कंट्रोल होता है उस पर, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। माता रानी हमारी बात सुन रही हैं या नहीं सुन रही, या फिर जो हमारे इष्ट देवता हैं या फिर जो देवी देवता हैं जो सवारी कर रहे हैं कि वो हमारी बात मानते हैं या नहीं मानते। तो ये था हमारे ऊपर सवारी आने का मतलब। तो इसमें अब देखिए, अगला पॉइंट ये आता है कि जो सवारी तो आ रही है, ठीक है, प्रसन्न होकर आ रही है या फिर गुरु कृपा से आ रही है, लेकिन बात अब मेन आती है कि हमारे जीवन में बदलाव क्या क्या होंगे। तो वो बदलाव कौन कौन से हैं? नंबर एक, जो सवारी आती है देवी देवता की पॉजिटिविटी से सवारी होती है, वो हमारे आत्मरंध्र को खोलती है। जो हमारे आत्मरंध्र होते हैं उनको खोल देती है। हमें दुनिया में पता चल जाता है कि अच्छा क्या है और विवेक क्या है। इंसान के अंदर विवेक आ जाता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान का पता चल जाता है। ये सवारी का प्रमुख लक्षण होता है। दूसरा ये है कि आत्मिक प्रकाश को नष्ट करती है। जो भी हमारी सवारी आती है वो आत्मिक प्रकाश को नष्ट कर देती है। किसी के बारे में, भूत या भविष्य के बारे में जानना, जो इस व्यक्ति पर सवारी आ रही है उसी टाइम किसी व्यक्ति के बारे में नाम लेकर उससे पूछ लिया जाए तो ये भूत और भविष्य काल बता देती है क्या होने वाला और क्या तुम्हारे साथ हुआ है। ये सवारी का प्रथम लक्षण होता है, कि सवारी का मेन लक्षण होता है कि वो क्या और कैसे और क्यों हुआ, ये सब की जानकारी वो आपको तुरंत दे देती है। अब देखिए इसके नुकसान क्या हैं। जो सवारी आ रही है हम पर, सवारी शरीर को तोड़ती है। सवारी शरीर में आती है, उठक पटक करती है, बहुत तेज आती है, क्योंकि वो एक ऊर्जा होती है और ऊर्जा हमारे शरीर में अधिक भरी जाएगी तो शरीर टूटता है। बुढ़ापे में इस चीज़ का ज़्यादा असर होता है, क्योंकि शरीर कमज़ोर होता है, शक्ति तेज होती है, अधिक होती है, और वो कम शक्तिशाली कमज़ोर व्यक्ति पर शक्तिशाली चीज़ प्रभार होती है तो उससे शरीर का टूटना महसूस होता है। शरीर का हड्डी वड्डी सब चटका के रख देती है, वो उठक पटक करती रहती है। पर कुछ लोगों पर सवारी सामान्य तरीके से भी आती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन पर पता ही नहीं चलता कि इन पर सवारी भी आ रही है या नहीं आ रही। वो नॉर्मल बातचीत करने में ही वैसे पता चल जाता है कि इन पर सवारी है या कि बोल रहे हैं या फिर और कोई बोल रहा है। किसी पर अधिक वेग से सवारी आने पर बहुत उसको दिक्कत होती है, बहुत तेज मतलब कि
शोर करता है, वो उछलता है, कूदता है, भागता है, कोई डांस करता है, कोई किसी अलग अलग तरीके की सवारी आती हैं। किसी को बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं। तो ये अलग अलग सवारियों के लक्षण होते हैं। अब ये तो रही इसके नेगेटिव नुकसान, और ये रहे पॉजिटिव कि अगर किसी आपके पास किसी देवता की सवारी आ रही है तो वो आपको पॉजिटिविटी में ले जाएंगे, और किसी भूत प्रेत जिंद की सवारी आ रही है तो वो बहुत बुरी तरीके से सवारी आएगी और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। ये थे दोनों सवारियों के अंतर इसमें। और सवारी आने से क्या बदलाव हुए, क्या नुकसान हुए तथा क्यों आई है, इस बात की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने दे दी है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें तथा इसको बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय माता दी।